हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, उसकी वर्कशीट। इसका मतलब क्या है, पूरा ही चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी टॉपिक्स, एक्सरसाइजेज में जितने भी क्वेश्चंस थे, एंड देन उसके बाद एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन एंड इवन मैंने आपको क्विक रिवीजन भी कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आपने डिटेल में इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी, तो अच्छे से जाके आपको उनको वीडियोस को देखना है। वीडियोस अच्छी लगे तो उन्हें लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है वर्कशीट पर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ 7x + 15 इज इक्वल टू 50 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये हमें क्या दे के रखी हुई है, इक्वेशन दे के रखी हुई है, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा वो हमें बताना है। इक्वेशन क्या है, 7x + 15 इज इक्वल टू 50। तो सबसे पहले तो 15 को हम अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 7x, यहाँ पर 15 जो है वो प्लस में है, अपोजिट साइड भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो -15। तो यहाँ पर क्या आएगा 7x एंड यहाँ पर क्या आएगा 35। ठीक है, 7x मतलब 7 × x, तो अपोजिट साइड भेजेंगे तो डिवीजन में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 35/7। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 5, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 2, इन द फॉलोइंग इक्वेशन 3x इज इक्वल टू 4 - x ट्रांसपोजिंग -x टू द LHS वी गेट। बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये इक्वेशन दे के रखी हुई है जिसमें हमें -x दिख रहा है। अगर हम -x को LHS साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दें तो इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या दे के रखा हुआ है, 3x इज इक्वल टू 4 - x। तो -x को हम LHS साइड ट्रांसफर करेंगे तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो +x हो जाएगा इज इक्वल टू 4। तो 3x + x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बी ऑप्शन सेम वही है, तो मतलब ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 3, इफ 2x/5 इज इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2x/5 इज इक्वल टू 4 दे के रखा हुआ है। सबसे पहले तो 5 डिवीजन में है, अपोजिट साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, मतलब 4 × 5। ठीक है, देन उसके बाद आपको दिख रहा होगा 2 मल्टीप्लीकेशन में है, अपोजिट साइड भेजेंगे तो डिवीजन में हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 2 × 5 करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4, इफ 3x - 4 ब्रैकेट ओपन 64 - x इज इक्वल टू 10 देन द वैल्यू ऑफ x इज। यहाँ पर भी x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या दे के रखा है, 3x - 4 ब्रैकेट ओपन 64 - x इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है -4, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे। कैसे, यहाँ पर -4 का मल्टीप्लीकेशन 64 से भी हो जाएगा, -4 का मल्टीप्लीकेशन -x से भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम 3x को एज इट इज लिखेंगे,
4 64 से कितना होता है, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 से 16, 1 कैरी यहाँ पे, 4 6 जा 24, 24 प्लस 1 करेंगे तो 25 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा 256। ठीक है, तो यहाँ पर 256 आ जाएगा। देन माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस का साइन। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस का साइन, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लाइक टर्म्स एक तरफ कर देंगे तो 3x प्लस 4x एज इट इज रहेगा, एंड माइनस 256 को RHS साइड भेज देंगे तो अगेन पॉजिटिव में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में था, तो प्लस 256 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देन उसके बाद यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे 3x प्लस 4x तो 7x हो जाएगा, एंड यहाँ पर ऐड करेंगे तो 266 हो जाएगा। ठीक है, 7 आपको दिख रहा होगा मल्टीप्लिकेशन में, अपोजिट साइड भेजेंगे तो डिवीजन में हो जाएगा 266 अपॉन 7। अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, तो यहाँ पर 7 1 जा 7, ठीक है, एंड यहाँ पर 7 3 जा 21, 5 कैरी जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 8 जा 56। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 38। ठीक है, आ गया समझ में, तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा 38 आएगा। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 5, द सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 है। सबसे पहले -3 को अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे तो 7 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में है, अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे तो डिवीजन में हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 1 2, 2 5 10, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 5 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 क्या है, इफ m माइनस 5 इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ m इज, m माइनस 5 इज इक्वल टू 2 है तो m की वैल्यू क्या होगी, तो m इज इक्वल टू 2, -5 को अपोजिट साइड भेजेंगे तो +5 हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हमने 7 लिख दिया। ठीक है, आया समझ में, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 7, इफ 5t माइनस 7 इज इक्वल टू 3t माइनस 5 देन t इज इक्वल टू, t की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले 5t माइनस 7 इज इक्वल टू 3t माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पर लाइक टर्म्स हम एक तरफ कर देंगे तो 5t एज इट इज, 3t को अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव में था, अपोजिट साइड जाके नेगेटिव में हो जाएगा, एंड यहाँ पर -5 है। अब -7 को अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे तो +7 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम +7 लिख देंगे। 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा, मतलब 2t, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 7 - 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, एंड 7 बड़ा उसके आगे पॉजिटिव साइन है तो 2 ऑलरेडी पॉजिटिव में है, 2t मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई t। अब हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड भेजेंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कैंसिल आउट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 1, मतलब t की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 1 आ रही है। ठीक है, आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे कि मैं इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ, अननोन क्वांटिटी जो कि वेरिएबल हमें पता है उसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो अगर आपको ये जानना है ये जो वैल्यू निकाली है वो सही है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे वैल्यू, मतलब 5t माइनस 7 इज इक्वल टू 3t माइनस 5 दे के रखा हुआ है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन है। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद LHS इक्वल टू RHS आ जाता है, दोनों का आंसर सेम आता है, तो हम क्या मानेंगे, बिल्कुल वैल्यू हमने सही निकाली है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, t की जगह 1 लिख देंगे, 5t मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई t, t की जगह हमने 1 लिख दिया तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे -7, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड यहाँ पे -5। ठीक है, तो 5 - 7 यहाँ पे होगा, सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 - 5 करेंगे 2 होगा, 7 ग्रेटर है, 7 से पहले नेगेटिव साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 1 3 -5, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 - 3 करेंगे 2 आएगा, 5 बड़ा है, 5 के आगे नेगेटिव साइन तो 2 के भी आगे नेगेटिव साइन होगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS आया है, मतलब जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है टी की वो बिल्कुल सही है। ये है चेक करने का तरीका। हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में आपको बोला जाए कि वैल्यू भी निकालिए एंड उसको चेक करके भी बताइए, तो आप ऐसे बता सकते हो। ठीक है,
आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 8। क्या बोला जा रहा है? द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एक्सप्रेशन 3x माइनस 4 एंड 2x प्लस 1 बिकम इक्वल इज। हमें क्या फाइंड आउट करना है? x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ पे 3x माइनस 4 एंड 2x प्लस 1 क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3x माइनस 4 एंड 2x प्लस 1 हमें क्या चाहिए? इक्वल चाहिए। अब हम सॉल्व करके देख लेंगे। हम क्या करेंगे? लाइक टर्म्स एक तरफ, तो यहाँ पर प्लस का 2x है, अपोजिट साइड भेजेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, माइनस 4 को अपोजिट साइड भेजेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद 3x माइनस 2x करेंगे तो x होगा, 1 प्लस 4 करेंगे तो 5 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू आ रही है 5। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा था? हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की जहाँ पे दोनों ही क्या है? इक्वल। तो इसको भी हम चेक करके देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है? इक्वेशन 3x माइनस 4, तो x की वैल्यू पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4, तो आंसर क्या आएगा? 3 5 15 माइनस 4, तो आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पे 11 आ रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 1। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे प्लस 1, 2 5 10 होता है, तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11। तो आप देख सकते हो दोनों ही इक्वेशन का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, मतलब दोनों ही इक्वल आ रहे हैं। तो x की वैल्यू जो हमने 5 फाइंड आउट करी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 9। इफ 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 25 प्लस 17x देन x इज। यहाँ पर भी x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 25 प्लस 17x दे के रखा है। ठीक है, इतना आया समझ में? अब हम लाइक टर्म्स एक तरफ कर देंगे -3 एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, या फिर क्या करते हैं हम यहाँ पर 8x रहने देते हैं। ये आपको दिख रहा है प्लस का 17x, अपोजिट साइड भेजेंगे तो यहाँ पर माइनस 17x हो जाएगा। एंड यहाँ पे 25 है, ये आपको दिख रहा होगा माइनस का 3, अपोजिट साइड भेजेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 17 माइनस 8 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 9x। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है? 17 बड़ा है, 17 के आगे नेगेटिव साइन, तो 9 के भी आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, 25 प्लस 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 27 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x लिख देंगे एंड 20, यहाँ पे जो आपको -9 दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है, अपोजिट साइड भेजेंगे तो डिवीजन में हो जाएगा -9। अब हम क्या करेंगे? कैंसिल आउट। तो 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा कितना होता है? 27। तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? -3। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 10। इफ 3x इज इक्वल टू 4x प्लस 18 देन द वैल्यू ऑफ x इज। हमें यहाँ पर भी x की वैल्यू निकालनी है। 3x इज इक्वल टू 4x प्लस 18। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 18 को LHS साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव में था, यहाँ पे आगे नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है? 4x। अब हम 3x को अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे तो -3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर -18 4x माइनस 3x करेंगे तो x आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है? -18 आ रही है। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है? जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 11। सॉल्व 8x इज इक्वल टू 4x प्लस 18। तो इतनी सारी इक्वेशन मैंने आपको सॉल्व करा ली, तो ये क्या है? आपके लिए होमवर्क। तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर मुझे बताना है। ठीक है, आ गया समझ में? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 5x माइनस 11 इज इक्वल टू 3x प्लस 5। क्या दे के रखा है? 5x माइनस 11 इज इक्वल टू 3x प्लस 9। लाइक टर्म्स एक तरफ करेंगे
तो यहाँ पर 5x, 3x को अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव में है तो अपोजिट साइड जाके नेगेटिव में हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 -11 है, अपोजिट साइड भेजेंगे तो प्लस का 11 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। 5x - 3x करेंगे तो 2x आ जाएगा, 9 + 11 करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 2x मतलब 2 जो है मल्टीप्लीकेशन में, तो अपोजिट साइड भेजेंगे डिवीजन में हो जाएगा। अब हमें कैंसिल आउट करना है, 2 1 = 2, 2 10 = 20, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल रही है, 10 निकल रही है। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 13, 5t - 3 = 3t - 5। तो ये आपको होमवर्क दे दिया जाए, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो फटाफट से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 14, 12x - 9 = -4। 12x - 9 = -4। हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड भेज देंगे कांस्टेंट को, तो यहाँ पर -4 है एंड -9 अपोजिट साइड जाएगा तो +9 हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे 12x एंड सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, सॉरी माइनस प्लस क्या होता है, -9 - 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 9 बड़ा, 9 के आगे प्लस का साइन है तो 5 ऑलरेडी पॉजिटिव में है। अब 12x मतलब 12 × x, 12 को अपोजिट साइड भेजेंगे तो डिवीजन में हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या आ रही है, 5/12 आ रही है। ठीक है, आ गया समझ में। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, है ना। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पर फ्रैक्शन में आंसर आया है, क्या ये सही है कि नहीं, तो चेक करके देख लेंगे, है ना। क्या देके रखा है, 12x - 9 = -4। x की वैल्यू डालेंगे 12 × 5/12। x की वैल्यू हमने डाल दी 5/12 जो हमने यहाँ पे निकाली थी, एंड यहाँ पर क्या है -9। अगर दोनों तरफ का आंसर सही आता है, सेम आता है, तो हम क्या मानेंगे, जो वैल्यू हमने निकाली है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल आउट, तो 5 - 9 बचेगा, एंड यहाँ पर क्या चल रहा है, -4। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 9 - 5 करेंगे 4 आएगा, 9 बड़ा, 9 के आगे नेगेटिव साइन, तो 4 के भी आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा, एंड यहाँ पर भी -4 है। तो हमने क्या देखा, LHS = RHS आ चुका है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर जो हमने यहाँ पे निकाला था बिल्कुल सही है। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 8x + 4 = 3 ब्रैकेट ओपन, x - 1 ब्रैकेट क्लोज +7। तो यहाँ पर 8x + 4 एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 3 का मल्टीप्लिकेशन x से भी होगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन -1 से भी होगा, तो 3 × x करेंगे 3x होगा, 3 × 1 करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा, एंड यहाँ पर क्या है +7। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए देन उसके बाद यहाँ पर 8x + 4 एज इट इज़, यहाँ पर 3x, माइनस प्लस क्या होता है, -7 - 3 करेंगे 4 आएगा, 7 बड़ा है, 7 के आगे पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब हम लाइक टर्म्स एक तरफ कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 8x, 3x को हम अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो पॉजिटिव में था, एंड यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर आपको +4 दिख रहा है, अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद 8 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x, 4 - 4 0, एंड देन उसके बाद 5 अपोजिट साइड जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.5, मतलब x की वैल्यू बेसिकली आ क्या रही है, 0 आ रही है। ठीक है, चेक करना चाहो तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, क्या दे के रखा है, 8x + 4 = 3 ब्रैकेट ओपन, x - 1 ब्रैकेट क्लोज +7। ठीक है, तो यहाँ पर 8 × 0 + 4 कर देंगे = 3, 0 - 1 +7। ठीक है, सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं, 8 × 0 0 होगा, 0 + 4 आंसर क्या आएगा, 4। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 0 - 1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे +7, देन फिर 3 × 1 = 3 +- एंड यहाँ पे +7। ठीक है,
देन उसके बाद माइनस प्लस माइनस होता है, 7 माइनस 3 करेंगे 4 आएगा, 7 बड़ा उसके आगे पॉजिटिव साइन है तो 4 ऑलरेडी पॉजिटिव में, तो हम क्या देख पा रहे हैं दोनों साइड का आंसर क्या आ रहा है 4। इसका मतलब x की वैल्यू जो हमने 0 निकाली है बिल्कुल सही है। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। नेक्स्ट क्या है, 2x प्लस 3 अपॉन 5 प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ पर 2x प्लस 3 अपॉन 5 प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन 3 दे के रखा हुआ है। सबसे पहले तो अगर आप ध्यान से देखोगे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम डिनोमिनेटर में 1 मान लेंगे। 5 एंड 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आंसर, 5 ही आएगा। एंड देन फिर जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 2x प्लस 3 एज इट इज एंड देन उसके बाद प्लस यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर जो आपको दिया है वो एज इट इज रहेगा, मतलब x प्लस 3 अपॉन 3। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 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 होता है 3 प्लस 5 करेंगे, आंसर क्या आएगा 8 एंड यहाँ पर अपॉन 5। देन उसके बाद x प्लस 3 अपॉन 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, 5 का मल्टीप्लिकेशन x प्लस 3 से एंड 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 8 से। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आएगा एंड यहाँ पर 2x प्लस 8 एंड यहाँ पे 5 आएगा एंड यहाँ पर x प्लस 3। तो क्या होने वाला है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन 2x से भी होगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन प्लस 8 से भी होगा, 5 का मल्टीप्लिकेशन x से भी होगा, 5 का मल्टीप्लिकेशन 3 से भी होगा। तो 3 2 सा कितना होता है 6 एंड यहाँ पे x आ जाएगा। 3 8 सा कितना होता है 24, तो यहाँ पे 24 लिख दिया, बीच में प्लस का साइन इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो 5x हो जाएगा। 5 3 सा कितना होता है 15 एंड यहाँ पे प्लस का साइन। ठीक है, आ गया समझ में? लाइक टर्म्स एक तरफ करेंगे तो 6x माइनस 5x हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर 15 है, प्लस का साइन है, अपोजिट साइड भेजेंगे तो माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है, 6x माइनस 5x करेंगे तो x आएगा 15, माइनस 24 करोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 24 माइनस 15 होगा तो आंसर क्या आएगा 19। उसके बाद आंसर क्या आएगा 9। देन उसके बाद 24 बड़ा उसके आगे नेगेटिव साइन है तो 9 के भी आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है -9। ठीक है, देन फिर उसके बाद हो सकता है क्वेश्चन में आपसे बोला जाए मुझे चेक करके बताइए, हमें चेक करके बताइए, तो कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, x की वैल्यू पुट करके, 2x है तो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे -9, देन उसके बाद प्लस 3 अपॉन 5 प्लस 1 इज इक्वल टू, देन उसके बाद x अगेन हम लिख देंगे -9 प्लस 3। x प्लस 3 है तो हमने -9 प्लस 3 लिख दिया अपॉन 3। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कौन सा साइड सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर LHS साइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 9 18 होता है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर -18 प्लस 3 अपॉन 5 प्लस 1 कर देंगे। माइनस प्लस माइनस होता है, 18 माइनस 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15 एंड यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि 18 बड़ा, 18 के आगे माइनस का साइन है एंड यहाँ पर 5 एंड यहाँ पर प्लस 1। देन फिर उसके बाद 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पर क्या आएगा -3 प्लस 1, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 3 माइनस 1 करेंगे आंसर आएगा 2, 3 बड़ा 3 के आगे नेगेटिव साइन है तो 2 के भी आगे हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे -2। अब हम क्या करते हैं, ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस प्लस क्या होता है -9 माइनस 3 करेंगे आंसर क्या आएगा 6, 9 बड़ा 9 के आगे नेगेटिव साइन, 6 के भी आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा एंड यहाँ पर क्या है 3। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट, तो कैंसिल आउट करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2, 2 के आगे नेगेटिव साइन। अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आया है -2, यहाँ पर भी क्या है -2, दोनों का आंसर सेम आया है, मतलब LHS इक्वल टू RHS आया है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है वो बिल्कुल सही करी है। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 17, सॉल्व 2x
अपॉन 5 माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 2। यहाँ पर जो हम एलसीएम लेते हैं ना, जो कि एलसीएम में मेथड में भी आपने सीखा है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। आ गया समझ में। अब यहाँ पर आप देख सकते हो डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो जब आप 5 एंड 3 का एलसीएम लोगे तो आंसर क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है। देन फिर उसके बाद 15 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। आ गया समझ में। एंड देन फिर जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 6x आएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6x आएगा। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, एलसीएम कितना आया है, सबसे पहले तो फ्रैक्शन क्या है, 2x अपॉन 5, एलसीएम हमारा आया है 15, ऐसे ही करते हो ना सॉल्व। तो आपको पता है 5 3 से 15 होता है, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 3 से 6, यहाँ पे x आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 6x लिख दिया है एंड 15 को कॉमन बना दिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, x अपॉन 3 एंड यहाँ पर 15 आया है एलसीएम, हमें पता है 3 5 से 15 होता है, यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 5x एंड बीच में माइनस का साइन, ठीक है। आ गया समझ में। 6x माइनस 5x करोगे तो आंसर क्या आएगा, x अपॉन 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस साइड को भी सॉल्व करते हैं। तो जब हम इस साइड वाला सॉल्व करेंगे 4 एंड 2 का एलसीएम लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। इक्वल टू का साइन लगा देंगे। देन फिर उसके बाद यहाँ पर हम 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। देन फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस 6 अपॉन 4। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 जो है यहाँ पर चला जाएगा, 4 जो है यहाँ पे चला जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा 4x, 4 मल्टीप्लाई बाय x, 4x आएगा, यहाँ पे आएगा 15 एंड यहाँ पर क्या है x प्लस 6। सॉल्व करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय x करेंगे 15x आएगा, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 5 से कितना होता है 33 कैरी, यहाँ पे 6 1 से 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, तो प्लस 90 यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर 4x को अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 15x माइनस 4x, ठीक है। एंड 90 को इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव में था, इस तरफ जाके माइनस 90 हो जाएगा, ठीक है। देन फिर उसके बाद 15 माइनस 4 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 11x एंड यहाँ पर क्या है माइनस 90, ठीक है। देन x इज इक्वल टू माइनस 90 अपॉन 11 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, अपोजिट साइड जाके किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या आई है, माइनस 90 अपॉन 11 आई है, ठीक है। इतना आया समझ में। अब आप चाहो तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके सॉल्व करके भी आराम से देख सकते हो, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 18, सॉल्व फॉर x। x की वैल्यू बतानी है हमें। क्वेश्चन के देके रखा है -7 अपॉन 15x प्लस 22 अपॉन 15x इज इक्वल टू -2x प्लस 15, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखोगे डिनोमिनेटर दोनों के ही सेम है, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 15 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या आएगा -7x प्लस यहाँ पर क्या है 22x, ठीक है। आ गया समझ में। एंड यहाँ पर -2x प्लस 15, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये वाला साइड सॉल्व कर लेते हैं, मतलब LHS साइड सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 15 एज इट इज रहेगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 22 माइनस 7 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15x हमारा आंसर आ जाएगा। देन 22 बड़ा है, उसके आगे हमें प्लस का साइन दिख रहा है, तो 15x ऑलरेडी पॉजिटिव में है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है -2x एंड यहाँ पर क्या है +15, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे 15 एंड 15 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर क्या बचता है x एंड यहाँ पर क्या है -2x एंड यहाँ पर क्या है +15। -2x को अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो +2x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 3x एंड यहाँ पर क्या आ रहा है 15, ठीक है। एंड 3 अपोजिट साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो 15 अपॉन 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो 3 1 3, 3 5 15। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू यहाँ पे 5 आ रही है, ठीक है।
आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चेक तो आप खुद से कर ही सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 19, सॉल्व 0.12 ब्रैकेट ओपन 4x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0.3x प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पर 0.12 का मल्टीप्लीकेशन 4x से भी होगा एंड -3 से भी होगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर डायरेक्टली हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 0.12 एंड 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर भी डेसिमल लग जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 0.48x माइनस, ठीक है। देन उसके बाद 0.12 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 0 ज़ा 0। तो आंसर कितना आ रहा है? 0.36, ठीक है। देन प्लस माइनस माइनस होता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे 0.3x है प्लस 8 है, ठीक है। इतना आ गया समझ में? अब हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स है एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर 0.48x है तो यहाँ पर 0.3x को अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -0.3x। अब यहाँ पे क्या है? 8 है एंड यहाँ पे क्या है? -0.36। तो हम अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 0.36 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 0.48 माइनस 0.3 कर देंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा एंड यहाँ पे 0। तो आंसर कितना आ रहा है? 0.18 हमारा आंसर आ रहा है, साथ में x लग जाएगा, ठीक है। एंड 8 प्लस 0.36 करेंगे तो 8.36 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 0.18 को अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो डिवीजन में हो जाएगा। तो 8.36 डिवाइडेड बाय 0.18 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे तो 836 आएगा एंड यहाँ पर 18 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ से डेसिमल, मतलब हमने न्यूमरेटर से डेसिमल रिमूव किया तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 0 एंड यहाँ पे 1 आएगा। डिनोमिनेटर से डेसिमल रिमूव किया तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 यहाँ पे एंड 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 2 9 से कितना होता है? 18, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी जाएगा, 2 8 ज़ा 16। देन उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 से देखिए कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे 3 से कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या आ रहा है, 418 डिवाइडेड बाय 9 आ रहा है। क्या आ रहा है? 418 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पर आप डिवाइड कर लो तो क्या आएगा, 9 4 ज़ा 36, माइनस करोगे तो यहाँ पर 5 आएगा एंड यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 8 लिख दोगे, ठीक है। आ गया समझ में? देन उसके बाद 9 6 ज़ा कितना होता है, 9 6 ज़ा 54 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, डेसिमल लगा दो, यहाँ पर 0 लगा दो, ठीक है। देन उसके बाद हमें पता है अगेन 9 4 ज़ा 36 होता है, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, फिर से 0 लगा दो। तो ऐसे करते करते 4 4 आता रहेगा तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 5 कर सकते हो। तो बेसिकली आंसर कितना आ रहा है, 46.45, मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है, 46.45 आ रही है, ठीक है। एंड हमें x की ही वैल्यू निकालनी थी। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 20, सॉल्व 3 ब्रैकेट ओपन t माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट ओपन 2t प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7, ठीक है। तो सबसे पहले 3 का मल्टीप्लीकेशन t से भी हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन -3 से भी हो जाएगा। देन उसके बाद 5 का मल्टीप्लिकेशन 2t से भी हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 से भी हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर 3t आएगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। एंड यहाँ पर 5 2 ज़ा 10 एंड यहाँ पर t आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 प्लस 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 ही होगा एंड यहाँ पर क्या है, प्लस 7, ठीक है। देन उसके बाद 3t माइनस 9 इज इक्वल टू 10t, प्लस 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 होता है तो प्लस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 + 7 12 होता है तो यहाँ पर 12 लिख दिया। अब लाइक टर्म्स एक तरफ कर देंगे तो यहाँ पर -9 प्लस 12 को अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे तो -12 हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्या है, 10t, 3t को अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो -3t हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 12 + 9 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 21। देन 12 बड़ा है, आगे नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। एंड 10t - 3t करोगे तो आंसर कितना आएगा,
7t आ जाएगा। 7 मल्टीप्लीकेशन में है, अपोजिट साइड जाएगा तो -21/7 इज इक्वल टू t आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैंसिल आउट करेंगे। 7 1 7, 7 3 21, तो आंसर कितना आ रहा है -3। तो मतलब t की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, -3 आ रही है। ठीक है, इतना आया समझ में, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।